राम को लेकर आए और मंदिर भी बनाया, लेकिन फिर भी आवाम ने मुंह नहीं लगाया। आखिर राम नगरी में क्यों हार गई बीजेपी? अखिलेश यादव की सह के आगे मात खा गई सत्ताधारी पार्टी। अयोध्या वासियों ने भी हकीकत से हटा दिया पर्दा और हकीकत दिखावी दी। सत्ताधारियों को अयोध्या की हार से लगा बड़ा झटका। आखिर कहां पर हो गई चूक और सपा ने उठा लिया फायदा? क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं आया काम? अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करके सबको चौंका दिया है। इस सीट पर हार के बाद से सियासी जानकारों की तरफ से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम ने जो हकीकत कही, सच कहें तो वही सही है। जो हालात निकलकर सामने आए हैं, उन हालातों ने साफ कर दिया कि राम ने हम सबको बनाया है, हमने राम को नहीं बनाया है। विश्लेषण का दौर जारी है, लेकिन इस बीच हल्ला बोल का भी आलम देखने को मिल रहा है। ऐसे में हर किसी का सवाल है कि आखिर हार का कारण क्या रहा? कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली हैं। समाजवादी पार्टी ने अकेले 37 सीटों पर जीत दर्ज की। इन 37 सीटों में भगवा दुर्ग अयोध्या से सपा की जीत ने सभी को हैरान कर दिया है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई तो ये है कि बीजेपी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जनता मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने देखा होगा। उन्हें उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उनकी जमीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं ली गई। आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जमीन जबरन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है, जहां सवाल सरकार बनने का और न बनने का है तो सरकारें बना करती हैं और सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत ना हो तो बहुत से लोगों को खुश करके बनाई जाती हैं, तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं। हमें उम्मीद है जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान और आरक्षण मजबूत हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों के चुनाव में बीजेपी को स्तब्ध कर दिया है। गठबंधन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 80 में से 43 सीटें जीत लीं, जबकि बीजेपी को 33 सीटें ही मिल सकी हैं। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने 2 और अपना दल ने 1 सीट जीती है। आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली है। साल 2014 की तरह बीएसपी का इस बार भी खाता नहीं खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीत गए हैं, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली और अखिलेश यादव ने कन्नौज से जीत हासिल की है। केंद्र सरकार के 7 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं, जिनमें स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। बीजेपी ने अपने 47 सांसदों को फिर से टिकट दिया था, इनमें से 26 चुनाव हार गए हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर चूक कहां पर हो गई, और अगर चूक हो गई है तो फिर इसका हल कैसे निकाला जाएगा? बीजेपी में मंथन का दौर जारी है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही यूपी में नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।